हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की टाइप 3 करा दी है। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो से बताता आया हूं, ईजोटी आपको याद करना है। ईजोटी आपको याद हो गया होगा, अब तक 3 वीडियो हैं। तो अब हमारी टाइप चल रही है चौथी, टाइप 4। इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्वर और व्यंजन पर आधारित। जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्वर, VOWELS। ठीक है दोस्तों, और व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो इसमें जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे स्वर और व्यंजन पर आधारित आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो ABCD है उसमें स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो स्वर हैं वो हमारे हैं 5। आपको पता है टोटल जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, A से Z तक। ठीक है दोस्तों, टोटल जो अल्फाबेट होते हैं हमारे 26 होते हैं, A से Z तक। उसमें आपके 5 स्वर हो गए, 5 स्वर हो गए। तो बचे कितने? 21। और जो 21 के 21 हैं वो क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आपके जो टोटल अल्फाबेट हैं वो आपके कितने हैं? 26 हैं। 26 में से आपके 5 कितने हो गए? स्वर हो गए। और जो बचे कितने? 21 आपके क्या हैं? व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। A, E, I, O और U। ये आपके 5 स्वर हैं और ये आपको पांचों पांचों याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन हैं। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो अल्फाबेट है 26 उसमें कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं, ऑप्शन में भी दे देता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी। या फिर ऑप्शन में दे देगा भाई इनमें से कौन सा स्वर है कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन आपको कैसे भी क्वेश्चन इसमें दे सकता है। स्वर और व्यंजन आपको पता होनी चाहिए। क्या पहला है हमारा A, E, I, O और U। 5 स्वर हमें याद रखने हैं। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भूले ना। कितने स्वर? 5 स्वर। और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए कैसे आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई शब्द है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई शब्द है, मान लीजिए CAT, मान लो कोई शब्द है कैट। अब इसमें जो आपसे बोल देगा क्वेश्चन में, आपसे बोल देगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला शब्द कैट है इसको सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि वर्णक्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। लगा दीजिए A, C और T। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ये वाली लाइन बोल देता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो मैं इससे शुरुआत करूंगा। तो इसमें बोला कि सबसे पहले इसे अंग्रेजी वर्णमाला वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमने अपना व्यवस्थित कर लिया। अब आपसे बोल देगा कि जो स्वर है, जो भी इस शब्द में जो स्वर है वो पहले व्यंजन से और जो व्यंजन है पहले अक्षर से लिख दो। सबसे पहले शुरुआत हम इससे करते हैं, पहले अक्षर से, और जो व्यंजन है अगले अक्षर से या बाद वाले अक्षर से। ठीक है दोस्तों, इसने एक शर्त दे दी कि जो स्वर है वो पहले अक्षर से बदल दिया जाए और जो व्यंजन है वो बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर को पहले वाले अक्षर से बदल दो। आपका स्वर क्या है? A। अब A को पहले वाले अक्षर से, अब आप देखिएगा हमारा A, B, C, D ऐसे होते हैं, Z, Y, X ऐसे होते हैं हमारे। अब A हमारा क्या है? स्वर है। स्वर को पहले वाले अक्षर से, मतलब पहले वाले अक्षर से आपका क्या है? Z। तो अब A के स्थान पर आप Z लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, A के स्थान पर आप क्या लिख देंगे? यहां पर Z लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहां देख लीजिए। अब यहां A के स्थान पर आप क्या लिख देते हैं? Z लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो आपका व्यंजन है, मतलब C आपका क्या है? व्यंजन है। व्यंजन को आप कहां से बदलते हैं? बाद वाले अक्षर से, मतलब जो व्यंजन के बाद C के बाद क्या आएगा? D। C के बाद क्या आएगा? D। तो C के बाद आप क्या लिख देंगे? D लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आपका क्या है? अगला T है। T को, T हमारा क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन को आप क्या करते हैं? बाद वाले अक्षर से बदल देते हैं। तो T के बाद क्या आता है आपका? U।
तो टी को क्या बदल देंगे, यू के स्थान पर। अब हमारा ये क्वेश्चन यहां पर बन गया। अब यहां पर आपसे क्या पूछेगा कि भाई दाएं से दूसरे स्थान पर या दाएं स्थान पर या बाएं से दूसरे स्थान पर या बाएं स्थान पर आपका कौन सा अक्षर आएगा। अब मान लो इसने पूछ लिया कि दाएं से दूसरे स्थान पर क्या होगा, तो दाएं से दूसरे स्थान पर देखिएगा, दाएं से दूसरे स्थान पर क्या है, डी है, और यही आपसे बाएं से दूसरे स्थान पर पूछता तो क्या होता, तो भी डी होता। ठीक है दोस्तों, दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपको पता है अगर हम ए से जेड की तरफ चलते हैं, ये क्या है बायां, और उल्टे चलते हैं तो दायां। आपको मैंने एक बार और याद दिला दूं, अगर विपरीत हो या दाएं से पूछे तो दाएं से आप क्या करेंगे, 27 में से घटाते हैं, और बाएं से पूछे तो आप कितने घटाते हैं, 26 में से घटाते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं ई जो टी के बारे में, ई जे ओ टी वाई मतलब 5, 10, 15, 20 और 25। आपको ये तो अंग्रेजी वर्णमाला वाले क्वेश्चन करने के लिए ये तो याद होने ही चाहिए, हमेशा इन्हें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपके स्वर व्यंजन है इस पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, शब्द सराउंड, शब्द क्या है आपका सराउंड, S U R O U N D, O U N D। ठीक है दोस्तों, ये एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। शब्द सराउंड के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले अक्षर से, स्वर को क्या कर रहा है, पहले अक्षर से, स्वर को क्या कर रहा है, पहले अक्षर से, तथा प्रत्येक व्यंजन को, प्रत्येक व्यंजन को क्या कर रहा है, ठीक बाद वाले अक्षर से। आपको ये बस यही ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करना है। एक बार ध्यान से ये देखना है कि स्वर को पहले वाले से और व्यंजन को बाद वाले से, उसी पर आधारित हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। बाद वाले से बदल दिया जाता है तो नई व्यवस्था के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, दाहिना दूसरा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें ये तो आपसे कहा नहीं गया कि इसे व्यवस्थित क्रम में लगाएं या नहीं लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसे आप क्या करेंगे, स्वर जो है उसको पहले वाले अक्षर से। अब आप देखिए इसमें जो स्वर है वो आपके कौन कौन से हैं। तो स्वर देखिए, मैंने आपको बताया कितने स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके कितने स्वर है, 5 स्वर हैं। अब इनमें से जो जो स्वर आपको दिख रहे हैं जैसे कि यू ओ यू, इसमें कितने स्वर आपके, 3 स्वर हैं। अब देखिएगा सबसे पहले स्वर को ही देख लेते हैं हम। तो स्वर को क्या करना है, पहले वाले अक्षर से। अब आप देखिए यू है, तो यू के बाद क्या आएगा, वी, और यू से पहले क्या आएगा, टी। तो यू के स्थान पर आप क्या कर लेंगे, टी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यू को मतलब स्वर को पहले वाले अक्षर से बदल रहा है। अब आप यहां पर देखिए ओ, अब आप देखिए ओ मतलब स्वर, तो स्वर को पहले वाले अक्षर से, तो जो ओ के पहले आएगा वो क्या आएगा, एन। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, एन। ऐसे फिर आगे यू को आप क्या कर लेंगे, टी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वर है। अब हमने इसमें तीनों स्वर आपस में बदल दिए, मतलब स्वर जो है पहले वाले अक्षर से हमने बदल दिया अंग्रेजी वर्णमाला में। अब व्यंजन मतलब बाद वाला, तो एस के बाद क्या आएगा, टी। ठीक है दोस्तों, आर के बाद एस, फिर यहां पर क्या आएगा, एस एन ओ डी ई। हमारा जो नया शब्द बन गया ये बन गया। ठीक है दोस्तों, नया शब्द बन गया हमारा ये। अब आप से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि नई व्यवस्था में दाहिने छोर से दूसरा अक्षर कौन है, दाहिने छोर से दूसरा, पहला और दूसरा। तो दूसरा अक्षर कौन है, दाएं से दूसरा क्या आ जाएगा आपका, ओ। ठीक है दोस्तों, दाएं से दूसरा आपका क्या आ जाएगा, ओ। अब आपको इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 30 सेकंड, 25 सेकंड या 20 सेकंड आपके लग जाएंगे। लेकिन इसकी एक ट्रिक क्या है, ट्रिक आप देखिएगा, ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या ट्रिक ये जब लागू होती है, जब आपसे बोला नहीं जाए कि
अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णक्रम में आप लगाइए, ठीक है दोस्तों, या आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन है तब ये ट्रिक काम करती है, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन था। अब आपसे इसमें पूछा था कि दाएं से दूसरा, क्या पूछा था, दाएं से दूसरा। तो सबसे पहले सराउंड में ही देख लीजिए, दाएं से दूसरा अक्षर क्या है, एन। दाएं से दूसरा अक्षर सराउंड में ही देखिएगा, इसे आप स्वर या व्यंजन में नहीं बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सराउंड में देखिए कि दाएं से दूसरा अक्षर क्या है, एन है। अब आप देखिएगा एन क्या है, हमारा व्यंजन है, व्यंजन को क्या करा है, बाद वाले अक्षर से बदल दीजिए, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ, सीधा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, बस ट्रिक ये इतनी है कि आप सीधे सीधे ये पढ़िएगा कि कौन सा अक्षर आपसे पूछ रहा है, दाएं से दूसरा पूछ रहा है, दाएं से दूसरा हम क्वेश्चन से उठाते हैं एन, और एन के बाद देखिएगा एन क्या हमारा व्यंजन है, व्यंजन को मतलब बाद वाले अक्षर से हम बदल रहे हैं, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ, सीधा आपका आंसर, मात्र 5 सेकंड में, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी, जब आपको वर्णाक्रम या क्रमबद्ध नहीं करने को बोल रहा होगा, ठीक है दोस्तों, तभी आपको ये ट्रिक लगानी है। कभी आप सोचो कि वर्णाक्रम में पहले क्रमबद्ध किया, हाँ, उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं, जैसा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शब्द बोर्डिंग, BOARDING। ये क्या है, शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब आपकी लाइन आ गई क्या, कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो व्यवस्थित करने पर पहले, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर व्यवस्थित करने को बोल रहा है तो सबसे पहले आप इसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है दोस्तों। व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आप इसको लगा दीजिए, जैसे कि ए, बी, ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद देखिए क्या आएगा, जी आएगा, फिर आएगा आई, ठीक है दोस्तों, फिर एन, ओ और आर, एन, ओ और आर। अब हमारा जो नया शब्द है ये बन गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या शर्त दी कि जो हमारा शब्द है बोर्डिंग, उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है दोस्तों। व्यवस्थित करने पर आपका नया शब्द बन गया। अब जो बोल रहा है, यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में बाद वाले, क्या बोल रहा है आपको देखिएगा, स्वर को बोल रहा है बाद वाले से, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला वाले पहले अक्षर से, व्यंजन को पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आपको मैंने दोनों तरीके से एक बार फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके से कैसे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, स्वर को बाद वाले से। सबसे पहले आप इसमें देखिए स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई नहीं है, आई है, ओ है, ठीक है दोस्तों, यू भी नहीं है। तो 3 स्वर आपके दे रखे हैं। सबसे पहले स्वर पे ही काम करते हैं, क्या, कि स्वर को बाद वाले तरफ। ए के बाद क्या आता है आपका, बी, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, ठीक है दोस्तों। आपने क्या कर लिया, स्वर को बदल दिया। अब व्यंजन को बदलते हैं, व्यंजन को मतलब पहले वाले से। तो बी से पहले गए हम ए, सी, एफ, एम, क्यों, ठीक है दोस्तों। ये आपका अब नया शब्द बन गया। सबसे पहले एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सबसे पहले इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करा। व्यवस्थित कर लिया हमने, उसके बाद इसने एक शर्त क्या दे दी, कि स्वर को बाद वाले से, व्यंजन को पहले वाले से। तो हमारे जो स्वर हैं वो हमने बाद वाले से, और व्यंजन जो है वो हमने पहले वाले से बदल दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि दाएं से तीसरा अक्षर, क्या पूछ रहा है, दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। अब आप देखिए दाएं से तीसरा अक्षर क्या है आपका, एम,
दाएं से तीसरा अक्षर क्या है आपका एम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एम। ठीक है दोस्तों, दाएं से तीसरा अक्षर क्या है एम है। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक यहां से चालू होती है, ना कि इस क्वेश्चन में यहां से, क्योंकि इसमें क्या बोल दिया, व्यवस्थित करने पर आपको बोल दिया। अगर व्यवस्थित करने पर आपका नया शब्द है और आपसे पूछ रहा है कि दाएं से तीसरा अक्षर, तो सीधे सीधे आप इस नए शब्द को उठाएंगे, दाएं से तीसरा अक्षर लेंगे, दाएं से तीसरा अक्षर क्या आएगा एन। यहां से देखिए ट्रिक जो है इसकी, दाएं से तीसरा अक्षर क्या आपका एन है। अब एन आपका क्या है, व्यंजन है, व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदल दीजिए, मतलब एम से बदल दीजिए, सीधा आपका आंसर मात्र 5 सेकंड में। बस करना क्या था, यहां व्यवस्थित करने पर एक शर्त दे रखी थी वो लागू करी, उसके बाद ये ट्रिक आपकी लागू हुई है। ठीक है दोस्तों, करने आप कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे कर लीजिए लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड आप तो मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द एडिटर, यदि शब्द एडिटर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले वाले अक्षर से, जो स्वर है स्वर को पहले वाले अक्षर से, और जो व्यंजन है व्यंजन को बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा। सीधा आप इसकी ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक पूछ रहा है आपसे, बाएं से चौथा मतलब 1 2 3 4, बाएं से चौथा आपका क्या है आई। आई क्या है आपका स्वर, आई क्या है आपका तो स्वर, तो स्वर को पहले वाले अक्षर से बदल दीजिए, क्या आ जाएगा एच आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा एच। सीधे सीधे क्वेश्चन सिर्फ कितने सेकंड में हुआ, 5 सेकंड में। करना क्या है कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले क्या है कि स्वर को पहले वाले से, व्यंजन को बाद वाले से, और दाएं से आपसे चौथा पूछ रहा है। दाएं से चौथा मतलब 1 2 3 4, चौथे नंबर पर क्या आएगा आपका आई आएगा, और आई क्या है आपका स्वर है। स्वर को किसने बदलना, पहले वाले अक्षर से बदलना, तो आई से पहले क्या आता है आपका एच। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बाएं से दूसरा अक्षर पूछ लिया, तो बाएं से दूसरा अक्षर आप देखिए क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी। और डी आपका क्या है व्यंजन है, व्यंजन को मतलब अगले वाले अक्षर से क्या आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा यहां पर ई। व्यंजन को किससे बदलना है, अगले वाले अक्षर से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शब्द गैम्बल, शब्द है GAMBLE। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। शब्द गैम्बल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक बाद वाले से, स्वर को क्या करना है बाद वाले से। बार बार लिखने का कारण यह है, अगर आप लिख के करेंगे तो अगर आप एक बार मान लो कि शब्द देख लेते हैं और आप अपनी कॉपी में लिख लेते हैं कि स्वर को बाद वाले से, तो आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्वर को बाद वाले से और व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, स्वर को बाद वाले से बदलते हैं और व्यंजन को पहले वाले से। अब आप देखिएगा इसमें स्वर कौन कौन से हैं, ई और ए और ई। तो इसका मतलब ए को स्वर को बाद वाले से, तो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा बी, और ई के स्थान पर एफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद व्यंजन को पहले वाले से बदलिएगा, एफ भाई जी के स्थान पर क्या आ जाएगा एफ, ए के स्थान पर आपने वी लिख दिया। उसके बाद एम से पहले क्या आता है आपका एल, बी से पहले क्या आएगा ए, और एल से पहले क्या आएगा के। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा के। आपका नया शब्द ये बन गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की शर्त क्या है, ये कह रहा है यदि नए अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। अब तक जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसमें पहले ही आपको मतलब पहले ही लाइन में आपको बोल दिया कि वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लेकिन अब के इस क्वेश्चन में क्या बदल दिया कि पहले तो इसने स्वर और व्यंजन में बदले, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में बदले, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले व्यवस्थित कर दीजिए, क्या करना है व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थित करने
पर। लगाइए इसे क्रम में अंग्रेजी वर्णों में। सबसे पहले क्या आएगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद एफ, फिर दोबारा एफ, के और एल। अब नया शब्द आपका ये बना, आपका नया शब्द ये बन गया। अब इस पर काम करना है, मैं ये सब भूल जाना, ठीक है दोस्तों, ये सब छोड़ देना, इस पर काम करना है। मैं क्या करना है कि पुनर्व्यवस्था के पश्चात दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4, दाएं छोर से चौथा क्या है? एफ। दाएं से चौथा, दाएं से चौथा क्या आएगा आपका? एफ आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप एक गलती नहीं करिएगा। क्या? यदि आप सोचेंगे कि व्यवस्थित करने पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, मतलब बिना व्यवस्थित करे आप ट्रिक लगा दीजिए कि दाएं छोर से चौथा पूछा, 1 2 3 4, एल पूछता आपसे, आप लगा देते एल। एल मतलब क्या है? व्यंजन है, व्यंजन को पहले वाले बदल दे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता हो, ठीक है दोस्तों, गलत हो जाता। तो सबसे पहले करना क्या है? व्यवस्थित करना है, तब आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।